हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं पीएसयू बैंक के स्टॉक्स की। फोकस में जरूर लग रहे हैं ये स्टॉक्स। क्या सरकार का कोई बड़ा फैसला आने वाला है? वो तो आप बताओगे। हम तो प्राइस एक्शन देख के कैसे इनमें फोकस बनता जा रहा है उसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और साथ के साथ डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक दिया, आप वहां से ओपन कर सकते हो। अब देखिए पीएसयू बैंक के स्टॉक्स, ये छोटे छोटे स्टॉक जरूर हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखिए इनको और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका फोकस डालूंगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ऑलरेडी वीडियो क्रिएट किया है इंडियन बैंक के ऊपर, जो कि आज 6% के अराउंड ये भागा। अब हम धीरे धीरे एक एक करके बॉटम से लेके अब तक कोशिश करेंगे जो ये बचे हुए स्टॉक्स है उनको भी समझने की, और खास करके छोटे स्टॉक्स की। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, क्या सरकार कुछ बड़ा करने वाली है? तो पहला फोकस पंजाब एंड सिंध बैंक पर रहने वाला है। पंजाब एंड सिंध बैंक को अगर मैं देखूं, बहुत ध्यान से देखना, आप भी कोशिश करना इसको समझने की। मैं आपके सामने मंथली का लॉग चार्ट ओपन करूंगा और रिलेट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने आपके सामने चार्ट ओपन कर दिया। ये वॉल्यूम आपने देखा, बड़े बड़े वॉल्यूम जो बने स्टार्टिंग के टाइम पे। अब धीरे धीरे आप देख सकते हो मई 2021 के बाद ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, करेक्शन फेज चल रहा है, जो कि इस लेवल तक आ गया है। ठीक है भाई, जहां से प्राइस राइज हुआ, जहां से ये बड़ा वॉल्यूम बना, बिल्कुल वहीं तक आ गया है। अब अगला इंतजार है इसमें, क्या ये रैली बड़ी आने वाली है? क्योंकि अगर यहां पे रैली आती है 15 रुपए के लेवल से, आपका स्टॉप लॉस 13 रुपए का, 2000 का लॉस आपका, और सीधे सीधे आपको गया हुआ, ये बहुत खतरनाक रैली आती है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ भी यहाँ पे अनाउंसमेंट करी तो बहुत ही जबरदस्त रैली यहाँ पे होती है। और ये टारगेट में, ये इसी कारणवश ये हमारी भी रडार में आए स्टॉक। अब इसके वीकली टाइम फ्रेम को देखिए, लोअर लो लोअर हाई की सीरीज अभी चल रही है, और डेली टाइम फ्रेम पे हम एमएसीडी ऊपर हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम के साथ ये करेक्शन दिखाई है, कंसोलिडेशन दिखा रहा है। अभी भागा नहीं है, अभी दिखा रहा है कंसोलिडेशन, तो इसीलिए लाइमलाइट में आया है। अब अगले स्टॉक को देखते हैं, यूको बैंक। बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन, बहुत ध्यान से देखना। और साथ के साथ मैं आपको यही नहीं रोकूंगा, मैं आपको आरएसआई के लेवल पे भी ले जाने की कोशिश करूंगा। जो ये आप करेक्शन देख रहे हो, अभी प्राइस बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के टॉप पे आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन आरएसआई पे जब आप समझने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे प्राइस तो निकल गया, आरएसआई तो निकल गया पार। तो ये लेवल देखिए, ये जो लेवल चल रहा है कंसोलिडेशन का 11-12 का रेंज जो चल रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट लेवल देखिए, ये यूको बैंक। अब तीसरे बैंक की तरफ चलते हैं, इंडियन बैंक की हम अभी तो थोड़ी देर पहले डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। सेंट्रल बैंक को समझते हैं। देखिए जो मैंने आपको डिटेल में कहा वो सेंट्रल बैंक पे भी आप देखिए, इससे पहले भी इनको हमने बहुत बेहतरीन रैली में पकड़ा था, लेकिन अब देखिए ये लेवल देख रहे हो आप प्राइस का, और सेंट्रल बैंक का आज का मूव आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन मैं कहूंगा। लेकिन जरा आरएसआई को देखिए, आरएसआई निकल रहा है, आरएसआई में मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, और 200 एसएमए के ऊपर, बहुत बढ़िया। तो 4 बैंक के स्टॉक्स हमने अभी तक देखे हैं, पंजाब सिंध बैंक। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी देखते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एक करके इन स्टॉक्स को देखना और समझने की कोशिश करना। अभी देखिए ये तो और भी सॉलिड सिचुएशन में आपको देखने को मिल रहा है, और ये वीकली में मुझे मोमेंटम देखने को मिला कि यहाँ पे चीजें बदलती हुई देखने को मिल रही। 200 एसएमए का सपोर्ट देखने को मिला, और डेली में हम वापस मोमेंटम एरिया में कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो आने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं। बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर फोकस करते हैं। अगला बैंक ऑफ इंडिया, 4 स्टॉक हमने देख लिए, अब बाकी के स्टॉक देखेंगे। देखिए वाह, सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है। वीकली के चार्ट को देखिए, बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज से ब्रेकआउट हुआ है। डेली के टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम देख सकते हो आप क्लियरली। अगले स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे पास है यूनियन बैंक, फिर आईओबी। एक एक स्टॉक हो आप देखिए, मैं तो आपको खाली हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, आप इसको और डिटेल में समझें। ये यूनियन बैंक को देखिए, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन यूनियन बैंक बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ में हम बात करेंगे पीएनबी की, पीएनबी को देखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन, और बैंक ऑफ बड़ौदा। एक एक स्टॉक में आपको इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये जो है वो आगे बैंक ऑफ बड़ौदा इंडियन बैंक की तरफ ऑलरेडी बड़े मूव की तरफ जा रहा है। तो अभी हमने एक नहीं कितने स्टॉक को देख लिया। आईओबी की ओर नजर डालते हैं। देखिए आईओबी को क्यों छोड़ रहा है, और कैनरा बैंक पे भी नजर डालेंगे। एसबीआई को आप देखोगे, एसबीआई बड़ा बैंक है तो उसको आप देखोगे। और हम देखते हैं यहाँ पे वाह, सिमिलर काइंड ऑफ, देखिए बिल्कुल
फ्लैट, इंडियन ओवरसीज बैंक, क्या कुछ बड़ा होने वाला है इनमें, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इंतजार और रहेगा इंडियन ओवरसीज बैंक में आरएसआई के सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश करने का, यानी कि रेंज शिफ्ट करने का। ये सारी डिटेल्स कॉन्सेप्ट आपको प्राइस एक्शन सीरीज में आपको शेयर कर रखे हैं काफी डिटेल में, उसको जरूर देखें। और अभी हम नजर डालेंगे कैनरा बैंक पे। कैनरा बैंक को भी नहीं छोड़ेंगे, एक एक बैंक देखिए, एक एक पीएसयू बैंक का स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट फेज से। कैनरा बैंक तो काफी सॉलिड पोजीशन में लग रहा है, देखिए कैनरा बैंक काफी सॉलिड पोजीशन में लग रहा है अभी। देखिए बिल्कुल मंथली का बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न और ये अगस्त मंथ का कंसोलिडेशन, तो आने वाला महीना कैनरा बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कैनरा बैंक, इंडियन बैंक तो और बाकी छोटे स्टॉक्स के ऊपर नजर, और सुपर मोमेंटम एरिया आप देख सकते हो डेली के टाइम फ्रेम को। तो अभी हमने कितने बैंक के स्टॉक्स को देखा, पीएसयू बैंक में ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए। चलिए एसबीआई को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा है डिटेल में, लेकिन अभी हमने इनके बारे में बात करी, आप और डिटेल में चर्चा इनके बारे में करोगे, समझोगे। एसबीआई ऑल्दो ये बाकी बैंकों के अगर हालत देखोगे तो उसके कंपैरिजन में काफी सॉलिड पोजीशन में बना है। अगर वीकली को देखोगे ये भी काफी रेंज के नियर टॉप पे कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और फिलहाल यही कहूंगा पीएसयू बैंक के स्टॉक्स पे फोकस रहने वाला है। कोई किसका स्मार्ट मनी का, क्या गवर्नमेंट का कोई बड़ा फैसला आने वाला है तो जरूर नजरें रहेंगी, लेकिन पीएसयू बैंक के खास करके छोटे स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा फोकस रहने वाला है। यहां पे बड़ी रैली की उम्मीद, खासकर इंडियन बैंक और कैनरा बैंक काफी सॉलिड पोजीशन। कैनरा बैंक तीसरे नंबर का बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर अगर हमने नजर नहीं डाली तो एक नजर कोशिश करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर भी डालने की। जरा देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा भी काफी सॉलिड पोजीशन, मूवमेंट ऑलरेडी स्टार्टेड। तो ये तीन बैंक तो काफी मजबूत पोजीशन, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक। और उसके अलावा भी देख लीजिए, अब नंबर वाइज देख लीजिए, सबसे छोटा बैंक पंजाब सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक की सिचुएशन आपने देखी। यूको बैंक को एक बार फिर देख लीजिए कैसा कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो सभी की सिचुएशन एक है। पीएसयू बैंक में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, वो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट का डिसीजन, लेकिन यहाँ पे जहां पे हमें दिख रहा है मोमेंटम, वहां पे समझिए मोमेंटम कहां पे है। ये देखिए मोमेंटम में आ रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया मोमेंटम में आ चुके हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा मोमेंटम में आ चुके हैं, इंडियन बैंक। तो मोमेंटम इंपॉर्टेंट, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मोमेंटम अगर है तो प्रोबेबिलिटी बढ़िया हो जाती है और रिस्क कम हो जाता है। और मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट इज द की। मान लो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा को मैं यहाँ पे 120 के लेवल से जमा करने लग गया हूं या खरीदारी कर लिया विद स्टॉप लॉस ऑफ डीप से डीप स्टॉप लॉस, देखिए बाद में मैंने यहाँ पे 107 110 के लेवल पे विद डीप स्टॉप लॉस ऑफ 90। इस तरीके से आपको रिस्क हमेशा मैनेज करके चलना है। अगर सिचुएशन गड़बड़ होती है तो निकलना कब है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि भाई प्लान टू एग्जिट क्या है अगर सिचुएशन गड़बड़ हो जाती है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और पीएसयू बैंक के स्टॉक्स को अपनी नजरों से भी निकालिए और समझिए पेपर स्टॉक्स किस तरीके से मोमेंटम में आए, क्या जबरदस्त रैली आई, क्या अगला नंबर पीएसयू बैंक के स्टॉक्स का है, नजरों में जरूर रहेंगे अगले हफ्ते, अगले महीने। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।